flow of current is possible only in a closed path. If you are given a straight conductor whose ends are not closed by any which ways, like it may be forming a rectangle or a closed loop like this or a triangle, any which ways it has to be a closed path. Shape doesn't matter, only then current will flow in a circuit. But this current can flow in any resistance or in any electrical circuit only when there is a voltage applied to the circuit. Remember students, current is always said to be flowing and voltage is said to be applied between the 2 points of a circuit or 2 ends of a resistor. Resistor जिसका वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस ऐसा बोलते हैं. Now this resistance here in this electrical circuit where the supply is a DC would generally refer to some electrical equipment like fan, tube or any kind of such device, like it may be some lamp. So every device has got some resistance, hence we treat that device itself as a resistance which is connected in the circuit. So you can always imagine students, whenever there is some resistance R in the circuit, it can be some electrical appliance or electrical device. Voltage can be of 3 types. First is EMF of the cell denoted by capital E, second is PD across resistance, and third is terminal PD of cell. To clearly and very quickly distinguish this, I can say EMF of cell is the main source of the current. मतलब अगर आपको सर्किट में कोई भी एक सेल दिया हुआ है तो उस सेल का जो वोल्टेज का कैपेसिटी है उसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है कि ये सेल 20 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट. सो वॉट एवर इज द वैल्यू, जिसको हम लोग रेटिंग ऐसा भी बोलते हैं, वॉट एवर इज अ वोल्टेज रेटिंग विच इज प्रिंटेड ऑन द सेल ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज EMF ऑफ द सेल. तो ये उसका टोटल एनर्जी है जो उसके पास अवेलेबल है. नाउ दिस एनर्जी is not completely supplied by the cell to the external circuit. तो इस total energy में से थोड़ा सा हिस्सा लॉस होके जो बचा हुआ पार्ट है वो सेल कभी भी एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई करता है और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पीडी ऑफ सेल. सो सेल बना हुआ है इतना वोल्टेज सप्लाई करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली सप्लाई करता है इतना वोल्टेज. सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज EMF and actual energy or actual voltage which is supplied by the cell is called as terminal PD of the cell. Now what is this third factor than PD across a resistance? This is always numerically equal to terminal PD of the cell. Voltage जितना सप्लाई करने के लिए एबल है या एक्चुअली जितना सप्लाई कर रहा है उस एक्चुअल वोल्टेज सप्लाइड को जो टर्मिनल पीडी बोला वो हमेशा किसको जाएगा, सप्लाई किसको होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को. तो इसीलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पीडी अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू टर्मिनल पीडी ऑफ सेल. अच्छा, इसमें जो आर लिखा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. यू नो इट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. वो सेल का रेजिस्टेंस होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है. Why does every cell has got its own internal resistance? Because of 2 elements present inside it, electrodes and electrolyte. Every cell, whenever we say it is having some positive electrode anode, some negative electrode cathode, ये जो 2 electrodes है ये किसी material से बने हुए हैं and hence naturally they have some resistance inbuilt in them. उसकी वजह से जो resistance cell को होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दैट. सो एवरी सेल हैज गॉट ऑल्दो वेरी स्मॉल बट सम इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज नेवर इक्वल टू जीरो एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट्स कि एनी सेल, बेस्ट एग्जांपल वुड बी द बैटरी अलॉन्ग विद द इन्वर्टर विच वी हैव एट आवर होम एज अ बैकअप सप्लाई. इलेक्ट्रिक सप्लाई कट होने के बाद हम लोग घर पे जो बैटरी रखते हैं इन्वर्टर के साथ, वो सपोज कैपेबल है 4 ट्यूब और 4 फैन को सप्लाई करने में. तो जब भी वो नया रहेगा तो वो चारों ट्यूब चारों फैन प्रॉपरली वर्क कराता है फॉर द गिवन टाइम. बट जैसे जैसे आप उस बैटरी को यूज करते जाओगे यू विल फाइंड वन थिंग स्टूडेंट्स कि उसका कैपेसिटी ना कम होते जा रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है
उसके ऊपर डिपोजिशन शुरू हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड डिपोजिशन these electrodes offer more resistance. So what is increasing? उसका internal resistance बढ़ रहा है. तो इसीलिए सेल जिसका कैपेसिटी है E, लेकिन वो सप्लाई कर रहा है टर्मिनल PD which is E minus IR, तो ये IR वाला जो फैक्टर है जिसको लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं वो बढ़ते जाता है. With the usage of cell, any cell likewise, मोबाइल का, बैटरी का, अपने कार के बैटरी का, बाइक का बैटरी, सबका ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और वो एजिंग के साथ बढ़ते जाता है, इसीलिए उसका सप्लाई करने का कैपेसिटी सेल का कम होते जाता है. सो बैटरी कैन नॉट सप्लाई बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. तो वो जो लिमिट उसको आता है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले लॉस्ट वोल्टेज की वजह से आता है. सो व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ डिस्कशन सो फार? हर एक सेल का अपना एक टोटल कैपेसिटी होता है विच इज कॉल्ड एज ई, बट वो एक्चुअली सप्लाई करता है थोड़ा कम. वो कम किधर हुआ जिसको लॉस्ट वोल्टेज बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस पे. फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस के डिटेल्स. अच्छा, ये कम होके जितना वोल्टेज सप्लाई किया गया है एक्सटर्नल सर्किट को, तो उस एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस मतलब है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इस टर्मिनल पीडी के बराबर होगा. तो ये अपना सोर्स है बट सप्लाई इतना कर रहा है, तो इसलिए जो सप्लाई कर रहा है वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखेगा. इन दोनों का वेरिफिकेशन क्विकली एक एग्जांपल से कर दें. देयर इज द सेल ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम. बिफोर आई गो फॉर द कैलकुलेशन, ये जो सेल को दिखाने का तरीका है ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स में डॉटेड, वो एक्चुअली ऐसा होता है जो मैंने अभी बोला ना कि सेल का पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, इन दोनों के बीच में अंदर सेल के स्ट्रक्चर के अंदर वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. बट हम लोग इस स्मॉल आर को ऐसे बाहर दिखाते हैं हमेशा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन. नहीं तो क्या होता है कि वो आर अपने कैलकुलेशन से छूट ही जाता है. बहुत बार तुम लोग सिर्फ इस कैपिटल ई को लेके सॉल्व करते हो, तो व्हाट यू गेट कि इस ई का वैल्यू 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी 20 वोल्ट ही मिल जाएगा, बिकॉज स्मॉल आर कंसीडर ही नहीं हुआ है. सो प्लीज डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक. सो दिस इज योर सर्किट. अच्छा, ऐसा सेल है, इसको दिखाना ऐसा है एज अ यूनिट. ये पूरा एक ही है, ये आर बाहर नहीं है, कन्वीनियंस के लिए बाहर दिखाएं. इसको जोड़ा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, वैल्यूज आर गिवन. अभी करंट कैसे फाइंड करेंगे? ओम्स लॉ से. ओम्स लॉ इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V अपॉन R. बट नाउ वी हैव सीन V मतलब क्या? वोल्टेज. तो कौन सा लेंगे फिर? अच्छा, वो रिस्पेक्टिवली लेना होता है. मतलब अगर आपने ये वोल्टेज लिया सपोज E, तो ये वोल्टेज यहाँ पे कौन सा है? अच्छा, ये टोटल वोल्टेज है सर्किट का, टोटल वोल्टेज. तो अगर आपने ऊपर टोटल वोल्टेज लिया तो अपन जो रेजिस्टेंस करेंगे वो भी टोटल लेना पड़ेगा. अच्छा, टोटल मतलब क्या? दो ही है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल कितना है? 1. एक्सटर्नल कितना है? 4. सो 1 + 4 5, ऊपर 20, सो 20 अपॉन 5. सो योर आंसर फॉर दिस इज 4 एम्पियर. सो दिस सर्किट इज सप्लाइंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. अच्छा, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कैपेसिटी इतना है, सप्लाई इतना करता है, वेरीफाई. 20 वोल्ट कैपेसिटी है बट कितना सप्लाई कर रहा है? E माइनस आई आर. E कितना है? 20 माइनस I 4, स्मॉल r 1. तो ये तुम्हारा लॉस्ट वोल्टेज है ना, आई आर लॉस्ट वोल्टेज, ये कितना हुआ? 4 × 1. 4 वोल्ट लॉस हो गया. कितने में से? 20 में से. सो 20 माइनस 4, तो सप्लाई कितना कर रहा है? 16 वोल्ट. So actual voltage supplied is 16 volt, which is called as terminal PD. अच्छा, सप्लाई किसको कर रहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को. कितना है? 4 ओम. तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का PD इसके बराबर होना चाहिए. चेक दिस. I कितना है? I is 4. I into R, 4 into 4 16. So V is equal to I into R, that is 16 volt. Verified? Terminal PD of cell is always equal to PD across external resistance. Okay? सर्किट डायग्राम में एक पॉइंट मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा, इंसिस्ट करूंगा, वो ये है कि जो आप करंट का डायरेक्शन दिखाओगे, यू बेटर नो करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड होगा. अच्छा, जो करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव से दूर दिखाने का, वही करंट इधर नेगेटिव की तरफ आते हुए आपको दिखाना है. बीच में सर्किट में वो डिवाइड होके वापस जब आएगा तभी वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे ही एंड होगा. मतलब यहाँ पे अगर ऐसा ब्रांचेस होता है, इधर ब्रांच, तो इधर यहाँ तक वो करंट सेम होता, आगे डिवाइड, बट बाद में जब भी रीयूनाइट्स टू नेगेटिव टर्मिनल,
तभी वो फिर से सेम वैल्यू पे आएगा. So whatever current starts from positive end, same ends at negative end. Now current has to be always shown beside each resistance. तो पहले चेक करो कितने रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, उसके बराबर बाजू में I दिखाने का, इसके बराबर बाजू में I दिखाने का. ये सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए, IR ये प्रोडक्ट आपको तुरंत मिलेगा इसीलिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल के साथ हमेशा एक्सटर्नल रहेगा, बट एक्सटर्नल हमेशा सिंगल रेजिस्टेंस ही रहेगा, ऐसा नहीं है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, फिर 4 3 2, ये तीनों मिलके तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो कितना हो गया 4 3 2, मतलब ये 9 ओम हो गया. सीरीज में ना डायरेक्ट ऐड करेंगे. सो 9 ओम इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हियर. तो यहाँ पे भी आई अगर आपको चाहिए तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, कौन सा वोल्टेज लिया, टोटल 20 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस भी टोटल ले लो आप. सो 20 अपॉन स्मॉल आर कितना है 1, कैपिटल आर कितना है 4 + 3 + 2 दैट इज 9. सो 20 अपॉन 10 दैट इज 2 एम्पियर. ये आपका हो गया करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट व्हिच हैज गॉट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉट इन वन फॉर्म बट इन 3 फॉर्म्स. ओके. सो कैपेसिटी कितना है, फिर से वही क्वेश्चन 20 वोल्ट, बट क्या वो सप्लाई करेगा 20 वोल्ट? दुनिया में कोई भी सेल उसके कैपेसिटी के जितना सप्लाई नहीं करता है, हमेशा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे थोड़ा ड्रॉप होके बचा हुआ ही सप्लाई करता है. सो V = E - IR. E कितना है 20 माइनस IR कितना है, I कितना है 2, स्मॉल r कितना है 1, सो इट इज 18 वोल्ट. सो हाउ मच इज द लॉस्ट वोल्टेज हियर 2 वोल्ट. यहाँ पे कितना था लॉस्ट वोल्टेज 4 वोल्ट. 4 वोल्ट लॉस हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट लॉस हो गया. इतना वोल्टेज वो एक्चुअली सप्लाई कर रहा है. अभी PD अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखो, हम लोग 3 निकालना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, V1 V2 एंड V3. इसको मैं बोलूंगा R1, इसको बोलो R2, इसको बोलो R3. सो करंट हर एक के साइड में दिखा दिया. देखो ये I इसका है, I एंड I. सो आपका फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स IR1, IR2, IR3. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच. I कितना है, I कितना है 2, R1 R2 R3 दिया हुआ है. देखो I2 है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसका डबल अगर मैं कर दूं तो मुझे वोल्टेज मिलेगा क्योंकि I2 है. ओके. सो I into R, तो 2 into 4, ये कितना हो गया 8 वोल्ट. दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट. जो रेजिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि रेजिस्टेंस इनटू करंट इज PD अक्रॉस रेजिस्टेंस, वही तो फाइंड कर रहे हैं. तो इन तीनों का मिलके कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 14 18 वोल्ट. सो PD अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 18 वोल्ट. टर्मिनल PD इज 18 वोल्ट. इतना सप्लाई हुआ, हर एक रेजिस्टेंस पे वो यूज हुआ, तीनों का मिलके आपका वेरीफाइड. One important point to be added after this verification is the external resistance in this circuit where we have 3 different individual resistances can also be some complicated form like this. You may have this 4 ohm as a combination of 2 resistances, 8 ohm and 8 ohm. So this 4 ohm may not be directly given, but they will give you 8 ohm parallel with 8 ohm. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? For 2 identical resistances or for n identical resistances in parallel, what is the formula of your RP? Resistance in parallel का formula क्या होता है? It is R upon N. Where what is R? R is the value of each individual resistance in combination and N is the number of such identical resistors. तो ऐसे देखो each value कितना है 8, तो 8 upon ऐसे कितने हैं 2, so 8 upon 2 4. इस तरीके से भी ये 4 का प्लेसमेंट आपको दिया जा सकता है. So instead of 4 you may have this. Instead of 3 I can also consider one more combination. ये 3 भी आपको ऐसे दिया जा सकता है, like it may be let's say 6 ohm and 6 ohm. मैं वही फार्मूला वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ. 2 आइडेंटिकल इन पैरेलल 6 and 6, so 6/2 that is 3 इस फार्मूला से. अच्छा, this 2 ohm, let's take some different resistors now. 2 ohm की जगह पे ऐसा दिया जा सकता है स्टूडेंट्स, it may be 6 ohm parallel with 3 ohm. अच्छा, तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स है इसमें आइडेंटिकल रेजिस्टर्स थे. जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडेंटिकली हो, तो अगर अलग अलग है ऐसा 6 and 3, so for 2 different resistors in parallel, how do you find that?
आरपी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब 6 into 3 upon 6 plus 3. So that is 18 upon 9. So it is 2 ohm. So instead of this 2, you may have such a combination. Instead of this 3, you may have such a combination. Okay. So this is the maximum complication which you can have in such a circuit for external resistance. Internal तो एक ही रहेगा और वो सेल के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा. But for external, it can be a single value. It can be 3 individual values. It can be 3 values, but in some complex form like this. So this is how you can solve any electrical circuit, a DC circuit, using Ohm's law, EMF and terminal PD across external resistance verified. And now this will be applicable in your Kirchhoff's law with Stone's meter bridge. Potentiometer, mainly potentiometer में ये लगेगा. अभी potentiometer का ही explanation आपका यहाँ पे हो गया students almost. क्या होता है पोटेंशियोमीटर का सेटअप? एक सेल होता है विद इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रियोस्टेट होता है जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम करता है, और उसके साथ एक वायर होती है. अभी वायर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही है, तो आपको सर्किट में क्या दिया जाएगा? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा ही, सेल एंड रेजिस्टेंस, लेकिन इस रेजिस्टेंस की जगह पे प्रोबेबली मतलब डेफिनेटली देयर विल बी अ वायर. तो आपके सर्किट में, पोटेंशियोमीटर सर्किट में सेल, रियोस्टेट एंड वायर ऐसे सीरीज में जुड़े रहेंगे. तो इंस्टेड ऑफ वायर, उस वायर का जो रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, डेफिनेटली दिया रहेगा, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है आर, वट एवर द वैल्यू इज, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो. सो कंसिडर दैट वायर एज इफ इट इज सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड हैंडल और ट्रीटेड इन द सेम वे. आपको यही सब वेरिफिकेशंस वहाँ पे भी मिलेंगे. सो उस आर्टिकल का, पोटेंशियोमीटर का नींव हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है. द फाउंडेशन इज लेड हियर. So now when you study potentiometer, it will be a cakewalk, a walk in the cloud for you. So इस तरीके से करंट का डिस्कशन हो गया, वोल्टेज का हो गया, थोड़े हद तक हम लोगों ने आर भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन आर का हम लोग को और डिटेल डिस्कस करना है. सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रेजिस्टेंसेस का अलग अलग पॉसिबिलिटीज.